जी वेलकम बैक। तो हो गया है शाम का समय। तो मेरे पास है आज पनीर। ये मैं चॉप कर रही थी, प्याज, शिमला मिर्च। तो आपसे बताइए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैंने चाय रख दी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। मम्मी जी पूजा कर रही हैं, शाम के मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फिर मैं चॉपिंग कर लेती हूँ आराम से, फिर बनाती हूँ आज कढ़ाई पनीर। तो हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपर अपर का चाहिए। तो फिर मैं फटाफट चॉपिंग करने लगी थी। ये भी नहीं चाहिए। तो कढ़ाई पनीर के लिए तो शिमला मिर्च चाहिए होता है, प्याज चाहिए होता है। मैंने फटाफट शॉपिंग वगैरह करी। शॉपिंग मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी करती है। ये कब का वीडियो है? ये वेडनेसडे का है, मतलब बुधवार को मैंने बनाई थी कढ़ाई पनीर। मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाते हैं। मैं गैस नहीं कर रही थी, मेरे शाम का समय है। हस्बैंड आने वाले तो मैंने चाय रख दी थी उनके लिए और अपने लिए भी। मम्मी जी फीकी चाय पीते हैं। फिर मैंने काट दी है प्याज, शिमला मिर्च, पनीर। और बाय द वे ये सब मैंने यूट्यूब से देख के सीखा है कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मेरे फ़ोन में स्पेस की दिक्कत हो रही है। चलिए जैसे दिखाते कढ़ाई रखती है, फिर बनाती हूँ थोड़ी बहुत। एक बार प्रॉपर तरीके से शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये शिमला मिर्च, पनीर और मैंने प्याज डाला है, क्या बोलते हैं, इनको मैं थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हल्दी डाल दी थी। कढ़ाई पनीर का मसाला बना रही थी और साथ में पनीर डाल के मैं हल्का सा इसे फ्राई कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पका लेती हूँ। क्योंकि तेल में मैं पूरी सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं सोच रही थी इतना तेल डाल रखा है, मैं इसे सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। तो हल्का हल्का सा मैं कर निकाल लेती हूँ। हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है। मैंने बना रही इसलिए सब्जी बनाऊँगी। इसको मैं फ्राई करके ऐसे निकाल लेती हूँ। बात को इसको, ये मेरी कढ़ाई पनीर बन के तैयार, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे तो उनके सर में अचानक से दर्द हो रहा था कई दिनों से, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। कटोरी में ये बन के तैयार हुई थी मेरी कढ़ाई पनीर। और आप जो देखेंगे अगले दिन का ब्लॉग है, ये ब्लॉग है थर्सडे का। ये मेरी जो लॉकेट है मेरे गले में, ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। मेरे इस के नाम के लॉकेट की भी स्टोरी मैंने इंटर पास किया था फर्स्ट डिवीजन से। तो मम्मी पापा ने मुझे चेन और के नाम का लॉकेट गिफ्ट किया था। तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ, पर ओकेजन वाइज पहनती हूँ। मैंने दीपावली के दिन शायद से तब से डाला हुआ है। तो आज मैं बनाई थी हरे साबुत मूंग की दाल। आज मुझे मिल गया है घर में। तो ये हरे मूंग की साबुत दाल है। तो आज सोचिए इसे बनाया जाए। इसे पहले भिगो के रख देती हूँ। ये ऑलरेडी दाल थी। आज वैसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कभी नहीं कैसी होती है। देख लो कुछ है तो नहीं। एक बार साफ है ना, वैसे तो साफ ही लग रही है। यहाँ पे ना दाल अगर इकट्ठा ले लो ना तो खराब होने लग जाती है। तो ये है हरी मूंग की दाल। आज मैं इसे मुझे मेरे यूट्यूब पे देखी इसकी रेसिपी कैसे बनाते, क्योंकि मेरे मायके में मम्मी पापा पसंद थे, हमें तो पसंद नहीं थे, हम कभी खाते नहीं थे। मेरे मायके में ज़्यादातर अरहर की दाल बनती थी ज़्यादातर। और फिर सब कहता किसी ने खाया होगा तो वो बनता था सर्दियों के टाइम पे, काली मसूर, लाल मसूर, क्योटी की दाल हमारे यहाँ बनती है। तो ये सब बना रही हूँ। धो भी लेती हूँ इसको, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर भी होती हूँ। चलिए फिर तो मैं इसे भिगो के रख देती हूँ। 1 बज रहा है 10, 12 बजे बनाऊंगी खाना। चलिए फिर
तो फिर किस किस को पसंद है मूंग की दाल। फ़ोन कहीं मुझे डर लगता है ना, कहीं कहीं मेरा फ़ोन ना ख़राब हो जाए वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि ना पानी का हाथ वाथ लगता है तो दिक्कत हो जाती है, ब्लॉगिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मुझे ना अमरूद खाना बहुत पसंद है। कानपुर में क्या होता था कि हम लोग छत पे खाना खाते थे सर्दियों के टाइम पे, मम्मी सब लोग छत पे खाना लेके पहुंच जाते थे। सब लोग दोपहर का खाना छत पे खाते थे। कॉलेज से भी आ जाती थी मैं उस टाइम पे, जब कॉलेज ख़त्म हो गया तब की बात है। वहाँ आपको पता है वहाँ पे तो 10-12 ठेले वाले कानपुर में से निकलते ही रहते थे। तो हम लोग वहाँ पे अमरूद सिंघाड़े, और मेरी मम्मी, मुझे सिंघाड़ा इतना पसंद है। अमरूद डाइजेस्टिव भी होता है। और हम लोग रात को ट्रेवल कर रहे थे, एक भैया रात को अमरूद खा रहे, कह रहे खा लो। हमने कहा भैया नहीं, कह रहे अमरूद खाना चाहिए। भैया रात को नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे जब बेचने आते तो मैं कहती भैया और चाहे कुछ चीज़ें बेचो चाहे ना बेचो, अमरूद लेके आया करो, आवाज़ मार दिया करो। एक अंकल ने बेचारे बूढ़े से, तो उनसे लिया था। वाले अमरूद तो और ही मज़ेदार लगते हैं। बच्चे देव को भी पसंद है, वो भी खाते हैं। उनसे खा लेना, पता नहीं तो काला नमक खा के। कानपुर में तो कम चितकबरे रेड वाले अमरूद मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी। मुझे आम नहीं खाना पसंद है। लोग कहते आम, मुझे आम नहीं खाना पसंद है। अमरूद फेवरेट नहीं है, पर अमरूद खाना पसंद है। सिंघाड़े और खासकर एवरी टाइम मैं अमरूद खा सकती हूँ। चलिए फिर धोधा दिए हैं, जैकेट वगैरह ऑफिस जा रहे हैं, वो जैकेट वगैरह पहन के जा रहे हैं आजकल। धोधा दिए, वो भारी भारी जैकेट है ना, मेरे से सच्ची में साफ़ नहीं आता ढंग से, पर ये हल्की हल्की तो धो दिया था। इनको देखिए कितने आराम से सो रहे। सच्ची ऐसी नींद पाने के लिए हम लोग तरसते हैं कि सुकून की नींद सोए आराम से। नहीं, फ़ोन में क्या दिक्कत हो गई, वीडियो रिकॉर्ड कर रही आवाज़ ही नहीं आ रही है इसमें, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड करी थी, इसमें पता नहीं क्या बोल रही थी। तो ये मैंने अब मूंग की दाल भिगो दी थी, अब इसे रख दे रही हूँ उबलने के लिए। तो इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के रख दे रही हूँ ताकि उबल जाए फटाफट। फिर इसकी दाल बनाती हूँ, क्योंकि दिन का खाना 1 बजे तक तो बना ही लेती हूँ मैं। दिन का खाना बना रही हूँ ये मैं। तो मेरे लिए आज क्या हो गया था, हाँ आज ये हो गया था कि मुझे पता नहीं था, तो मेरे पतिदेव भी आज हाफ डे लेकर आ गए थे। थर्सडे का दिन है, उनके सर में हेडेक हो रहा, सर में हेडेक हो रहा, क्या बोलती हूँ, उनको एक आइस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा अभी मैंने कहा हाफ डे में कॉल नहीं करी तुमने। तो कह रहे थे कि मैं घर ही आ रहा हूँ, क्योंकि कोई काम होता तो मैं कॉल करके पूछ लेती थी। तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो घर ही आ रहे थे, कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ फिर। तो फिर ये उस समय की बात थी, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही, तब मैं अभी बता रही, इसमें तो मुझे पता भी नहीं था कि वो घर आ रहे हैं। तो मुझे मैंने 1:45 या 2 बजे कॉल करी थी, तब बता रहे थे कि मैं घर आ रहा हूँ। तो उन्होंने भी दाल चावल मैंने बनाया रखा था, तो उन्होंने भी खाया था, तो उन्हें भी अच्छी लगी थी। इस तरीके से मैंने ये सारी चॉपिंग कर ली है। टमाटर है, प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी ये बाज़ार से ले आई थी, ये सब काट लिया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी चॉपिंग करते, तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ दाल। नॉर्मल खाना जो मतलब खाना होता है सरसों के तेल में ही बनाते थे, तो मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल। मैं सारी फुल रेसिपी ना, जिससे कोई शूट करे तो कर लो, फिर काम और भी होता है। मैं तेल वगैरह डाल दिया था, तो फिर मैंने लाल साबुत मिर्च के टुकड़े करे, वो डाले, फ्लेवर अच्छा आ जाता है उससे। और हींग में कूटने के लिए रख रही थी, हींग कूट लेती हूँ, क्योंकि हींग थोड़ी साबुत थी, तो मैं उसे कूट रही थी। हींग कहते हैं उड़द की दाल में, मूंग की दाल में
चने की दाल में इन सब में हींग डालो। ये मिक्स मसाले मेरे पतिदेव लेकर आए थे जो डिब्बे में आप देख रहे। तो ये सब चीज़ों की मैंने तैयारी कर ली ताकि जल्दी से खाना बना दूँ। सब लोग खा लें, खाना टाइम से बन जाता है, टाइम से खा ले तो अच्छा रहता है। ये दिन का खाना बाय द वे मैं बना रही हूँ। मम्मी जी कभी जो पूछ के बनाते हैं कि चावल बनाए कि रोटी, कभी वो मम्मी जी कहती हैं कि रोटी बना दो, कभी कहते हैं कि चावल। तो उन्हीं के हिसाब से रोटी और चावल का उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं हम। मेरे इतना ख़राब लग रहा है कि मैंने वीडियो बनाई पर आवाज़ ही नहीं आई। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, आवाज़ ही नहीं शूट हुई। तो मैंने क्या डाला मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मतलब जीरा वगैरह, हाँ जीरा डाला होगा, वो डाल दिया था। तो इस तरीके से मैं अरहर की दाल तो एकदम नॉर्मल सी बन जाती है। फिर थोड़ा सा जीरा वगैरह भुन गया तो मैंने प्याज डाल दिया। फिर हल्का सा प्याज भुना और साथ में देख रही थी दाल में सीटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है कि कुकर में सीटी ही नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है। सीटी आ रहा था, पता नहीं आवाज़ ही पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। हाँ तो मैं मसाला क्या डाली थी, हल्का सा मसाला कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या डाला था वो। हाँ हल्का सा वो था, क्या था, कुछ पिसा हुआ पाउडर है वो डाला, मसाले ये कोई वो डाला। लाल मिर्च थी या क्या थी याद नहीं आ रहा, वही डाला मैंने, ध्यान नहीं देखती। फिर उसके बाद में हल्का सा मसाला भून लेती हूँ, फिर टमाटर वगैरह डाल लेती हूँ। फिर हल्के कुछ मसाले उसमें से डाल ली थी, कुछ मसाले इसमें से डाल ली थी। इस तरीके से मैंने हल्का सा मसाला भूनने के बाद गैस धीमी कर दी। सब डाल रही हूँ मैं। आप लोग कैसे बनाते हैं सब दालें वगैरह बताइएगा कभी। तो मैंने टमाटर वगैरह सब डाल ही दिया था, मैं ध्यान में कुछ काम करने चली गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए फिर दाल का तड़का तैयार हो गया और ये मैंने हींग कूटी थी वो डाल दी। इस तरह से इसे ढक दो और गैस धीमी कर दो, अच्छे से पका लो। जब ये पूरा पक जाता है और मसाला तेल छोड़ देता है तभी सही होता है ना। कच 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 करता है, कचाई ना आती मसाले की तो मज़ा नहीं आता है। अब मैं दाल भी देख रही थी साथ में कि उबली है कि नहीं उबली है। मेरे साथ कई बार होता है कि मैं कप ऐसे हटा देती तो भाप लग जाती, तो मेरा हाथ जल चुका अभी ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही जला है। ये देखा पूरा पक गया है स्पाइसी सा। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, तेल भी छोड़ गया है इसमें। अब मैं इसमें दाल उबल चुकी होगी तो दाल डाल दूँगी, हरे मूंग की साबुत दाल देख रही हूँ उबली कि नहीं उबली, गल रही है नहीं, कलछी से दबा के पता चल ही जाता है। तो इस तरीके से देखा उबल चुकी है, गल चुकी है आराम से। मैंने फिर डाला वाला दाल वगैरह, अब मैं इसे पूरी पलट दूँगी कढ़ाई में, मतलब तड़के में। कुछ लोग कढ़ाई का तड़का ऐसे डाल देते हैं, मैं ऐसे डाल देती हूँ ताकि पूरी पक जाए दोबारा अच्छे से। तो फाइनली ये सब हो गया। ये सब दाल तो एकदम पानी जैसी बनाओ तो अच्छी नहीं होती, जैसे कुछ लोग बहुत से लोग कम पतली सी बनाते तो मज़ा नहीं आती। ये दाल हल्की ग्रेवी गाढ़ी सी होती तो ये अच्छी लगती है खाने में। मेरे हस्बैंड को तो कम गाढ़ी दाल पसंद है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है पतली दाल। मेरे मायके में भी सबको गाढ़ी दाल ही पसंद है।
कुछ ही लोग होंगे। तो फिर मैंने सोचा लाओ चावल साफ़ कर लेती हूँ। तो चावल तो ऑलरेडी साफ़ थे, इसमें कुछ था नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेती हूँ ज़रूर मैं चावल को। बाहर देखा हूँ कहीं कुछ है तो नहीं, बाई चांस क्या होता है कभी कभी चींटियाँ भी घुस जाती हैं। तो चावल एकदम साफ़ थे। मैं चावल धो धा के कभी कभी मैं भिगो के रख देती हूँ, कभी डायरेक्टली चढ़ा देती हूँ, मूड पर डिपेंड करता है मेरे। तो ये मैं चावल धो धा लिए थे। तो मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ, दाल चावल प्रॉपर बन जाए। फिर ये देखिए दाल कितनी मस्त बन के तैयार हो गई है, कम गाढ़ी सी। और थोड़ा सा इसको मैं पकने दूँगी। तो पकने के बाद क्या होता है, कम अच्छे से दालों में फ्लेवर सारा आ जाता है मसालों का, तब अच्छी हो जाती है, टेस्टी हो जाती है। इस तरीके से मैंने सच्ची में साबुत दाल फर्स्ट टाइम बनाई है, हरे मूंग की। घर में थी पर मैंने आज बनाई, मतलब अभी लेकर आई थी मम्मी जी कुछ टाइम पहले ही, तो मैंने बनाई है जब राशन आया था। तो इस समय में पता नहीं क्या कह रही थी, पर वही ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है फ़ोन में, समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये दाल बनके तैयार हो गई और चावल बन चुका है कि पक रहा है। फिर से गैस तो बंद है, तो इसका मतलब चावल पक चुका है। फिर मैंने ये थोड़ी सी घास काटी थी आंगन की, मुझे आता नहीं है सब करना, फिर भी कहते थोड़ा थोड़ा सा करके करा कर, तो मैं थोड़ा सा करा था। फिर उसको सोचा लाओ जला देती हूँ, मैंने उसको जला दिया था। सच्ची में यहाँ पे ना जिनको यहाँ पे घास घूस का काम आता है करना, उनके लिए लाइफ तो सही है। जिनको नहीं आता मुझ जैसे लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। सब लोग कहते हैं कि ये कैसे साफ़ कर दो। मैं एक दिन साफ़ कर रही थी मेरे हस्बैंड के सामने, मैं इतनी गिरी धड़ाम से। किस दिन की बात है ये, छोटी दीपावली के दिन की बात है बाहर का। और वो हंस रहे थे, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी क्योंकि मैंने करा नहीं है सब चीज़ें, तो आता नहीं है यार प्रॉपर तरीके से। मुझे किस तरीके से क्या करना है वो भी नहीं आता है। डराती हंसियाँ वटेवर इन सब का क्या काम होता है मुझे वो भी करेक्टली नहीं पता है। जब इंसान ने करा, दराती से शायद से ये लोग घास काटते हैं, हमारे यहाँ तो हंसिया बोलते हैं, यहाँ पे दराती बोलते हैं। अलग ही अलग है यार सब कुछ। तो ये हो रहा था, 2 बज रहे थे, खाना कब का बन चुका। 1 बजे मैंने खाना बना दिया था, पर अभी किसी ने खाना खाया नहीं है। तो मैं सोची थी कुकर की सीटी तो निकल चुकी, ब्रोनो को ठंडा करके दे देती हूँ। तो मैंने पतिदेव को भी इस समय कॉल कर लिया था, तो वो बोल रहे थे कि घर आ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैं सबका वेट करा, फिर क्या हुआ मैं भी खाने लग गई। फिर मूंग की दाल मैंने खाई। सच्ची में यार फर्स्ट टाइम बनाई थी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। मैंने सबको खाते हुए शूट नहीं करा, मैंने सिर्फ अपने ही शूट करा। पतिदेव तो लेट आए थे, तो उन्होंने 3:30 बजे करीब खाना खाया था। तो उसके बाद मैंने सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया पर यम्मी बनी थी, टेस्टी बनी थी। और ब्रोनो भी खाना खा के आ चुका था, इसको दे दिया था, ये भी खा के आ गया था। तो इस तरीके से सबने खाया दाल वगैरह। सबका रिएक्शन लेना भूल गई, सबको पसंद ही आई होगी ऑब्वियस सी बात है। मैं शाम को बनाई थी नारियल की चटनी। तो ये है नारियल की चटनी, राई पत्ता करी पत्ता का तड़का मार दिया है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई थी जो पतिदेव हंस रहे थे। नारियल की चटनी और मेरे हस्बैंड का मैंने इनका रिएक्शन पूछा, इनको खिलाई नारियल की चटनी और पूछा कैसी बनी है, क्योंकि इनको मुझे हम दोनों को पसंद है नारियल की चटनी। अच्छी बनी, चलो ठीक है। इनको बहुत कम पसंद आता है, इनको पसंद आ जाए तो समझो सही है। बोलो क्या कह रहे थे। बेहतरीन, मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस चटनी का, क्या, तो हल्का सा खट्टेपन की किक आई ना आखिरी में। वो मैंने आपने चटनी खाई तो मीठी है ओवैसी बात है, क्योंकि नारियल मीठा जो देखा था वो वाला मीठी तो नहीं है। और नारियल का बेस टेस्ट मतलब कि नेचुरल शुगर जो नारियल की जो मिठास होती है वो है उसमें, ठीक है। उसे बढ़िया सा आपने हल्का तीखेपन के साथ भी कैप्चर करा है। कुछ इसमें सरसों का टेस्ट है, ठीक है, जो आ रहा है, जो मैंने महसूस करा।
तो उसके बाद इन सब टेस्ट के बाद जब जा रहा है ना, क्रीमीनेस जब खत्म हो रही है, तो उसके बाद जो है एक ना हल्की खट्टेपन की किक स्टार्ट हो रही है, जस्ट लाइक इमली टाइप की ना। ये पूरी साउथ इंडियन जैसे बनाते हैं ना, हल्का तो हल्का बेस्ट सा। चीज वो लग रही है जो एंड में जो किक मिल रही है ना इसमें, हाँ। जो मतलब ये ना कि चार चांद लगा देना, सोने पे सुहागा हो जाना। हाँ। चटनी बढ़िया बनी है, उस पे जो वो जो बेस्ट चीज जो मिल रही है, जो हल्की जो खटास की वो मिल रही है, वो लग रही है। हाँ, तो वो इमली का है फ्लेवर, हल्का इमली का पानी जो होता है ना, हल्का सा वो, और नाम बेस्ट मात्र। मेरा बोलते हैं बढ़िया। चलो फिर बात को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या डाल के बनाया है। इसकी वैसे यूट्यूब पे तो बहुत है, और मैं जिस तरीके से सीखी हूँ मैं वो आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने बनाई है नारियल की चटनी है, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। लाल खड़ी मिर्च और मेरी नारियल की चटनी आपको बताइएगा कैसी बनी है। सरसों का तड़का मारा है इसमें, बहुत टेस्टी बनी है, उनको पसंद भी आ गई।